हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। नो कांटेक्ट में हो या अब कांटेक्ट चल रहा है, लो कांटेक्ट चल रहा है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, जो भी सिचुएशन है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप, साइन या पर्सन के लिए रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, या किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए भी मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। और आज का टॉपिक ये है कि आज पूरा दिन, आज फुल डे आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, उनके दिलो दिमाग में क्या चलेगा, और अगर कोई एक्शन लेंगे तो वो एक्शन क्या हो सकता है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा। स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप स्किप आउट कर जाओ, मिस कर जाओ। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि आज पूरा दिन आपके पर्सन क्या कुछ महसूस करने वाले हैं आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपके मन में जो भी सवाल है उसके जवाब आई होप कि आपको इस रीडिंग में मिल जाए। चलिए लेट्स सी आज की एनर्जी क्या होगी आपके पार्टनर की, वो क्या फील करेंगे, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस। मैं एक जनरल रीडिंग भी करूँगी एंड में कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा, तो पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, द मैजिशियन है, और जो आखिरी कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ दिस पेज ऑफ कप्स हियर? वाई इज़ दिस पेज ऑफ कप्स हियर? ओके, देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, या फील करने वाले हैं। या तो ये पर्सन कंटिन्यूसली आपको स्पाई करेंगे, स्टॉक करेंगे, इनकी नज़र आप पे रहेगी, या ये अप्रोच करने के लिए ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन या तो इनको आपसे रिजेक्शन मिलने वाली है, या इनको डर लग रहा है कि अगर ये रीच आउट करते हैं तो आज इनको आपसे रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको नोटिस करते हुए, स्पाई करते हुए, आप पे नज़र बना के रखते हुए, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। एंड किसी के लिए तो लिटरली ये अप्रोच भी करेंगे। बहुत बड़ा कोई सिग्निफिकेंट अप्रोच नहीं होगा, हाय हेलो हो सकता है, कैसे हो, या किसी चीज़ पे रिएक्ट कर देना हो सकता है। बट एक तो ऐसा होगा कि आपकी तरफ से इनको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, या तो ऐसा हो सकता है कि इनको डर लगेगा कि मैं रीच आउट करूँ या नहीं, व्हाट इफ सामने वाला कोई रिएक्शन ही ना दे, ठीक है। सो ये मुझे सबसे पहली एनर्जी दिख रही है। वाई इज दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स हियर? क्यों है 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे? 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। वाई इज दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स हियर? यस, अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो ये पर्सन आपसे लड़ झगड़ सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, या फिर आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं, कि कन्फ्रंट कर सकते हैं कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो कहीं ना कहीं अगर आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया लेकिन आप कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ भी उनको ट्रिगर कर सकती है कि तुमने रिएक्ट क्यों नहीं किया, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर आप इनको अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हो या दूर रखने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके पीछे आपको कोई भी इंटेंशन हो सकता है। मे बी आप इनको सबक सिखाना चाहते हो, या मे बी सच में आप इनसे दूर रहना चाहते हो। कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों में हुई है जिसकी वजह से अभी आप इनसे डील नहीं करना चाह रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिफेंसिव हो रहे हो। तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाएगी और ये बहुत अग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। और किसी के लिए ये आपसे गुस्सा भी कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आपको कोई सवाल जवाब भी कर सकते हैं, या गुस्से में कुछ चीज़ें आपसे कह सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। सॉरी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप जो इनसे उम्मीदें लगा रहे हो, आप जो चाह रहे हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ें जो आप चाह रहे हो कि ये मेरे लिए करे, चाहे फिर वो कमिटमेंट हो, या घर वालों से बात करना हो, या फिर इस रिश्ते में ज़्यादा इन्वेस्ट करना हो, ये पर्सन अभी भी कुछ तो है जो ये करने के लिए रेडी नहीं है।
ठीक है। आप चाहते हो कि मुझे यही चाहिए, मुझे इससे कम ना ज़्यादा, तुम मेरे लिए ये करोगे, अगर मैं कर रही हूँ इतना तो तुम भी मेरे लिए इतना करोगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस है कुछ इस पर्सन से, लेकिन क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे। ठीक है, आप करे जा रहे थे, मे बी ये पर्सन उतना नहीं कर रहे थे और आपने अब करना बंद कर दिया, तो अब ये पर्सन करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, बट अभी भी कुछ है जो ये नहीं मानना चाहते हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ भी लग रहे हैं। मे बी ये ऑलरेडी मैरिड है या फिर आप मैरिड हो, या फिर कुछ शादी को लेकर इश्यूज़ चल रहे हैं। मे बी ये बहुत डीट बने हुए हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई शादी की बात नहीं कर रहे हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे उस मामले में। दे सकते हैं, मुझे लगता है इनके पास वो अथॉरिटी है कि ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। इनके अंदर मैं वो करेज भी देख रही हूँ कि ऐसा भी नहीं कि ये इंसान बहुत डरपोक है, घर वालों से डरता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर नॉट डूइंग इट। ठीक है, और ये करंट एनर्जी है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही ये नहीं चाहेंगे या हमेशा ही इनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी आपसे शादी करने की, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। इट इज़ वेरी टेम्पररी थिंग। मैजिशियन क्यों है यहाँ पे? ओके, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के हाथ में है कि ये चाहे तो बहुत प्यार से पेश आ सकते हैं, पहले जैसा रिलेशनशिप बना सकते हैं, अपना प्यार आपको ऑफर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट दे आर चूजिंग नॉट टू डू इट। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जानबूझ के ये चीज़ों को टाल रहे हैं, जानबूझ के चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के चीज़ों को उनके हाथ में होते हुए भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये नहीं कर रहे हैं। ओके, आप उम्मीद रख रहे हो कि पर्सन थोड़ा सा अपनी गलती समझे, मुझसे माफ़ी मांगे, ज़रा प्यार से पेश आए, मुझे कोई क्लैरिटी दे, मुझे कोई श्योरिटी दे, लेकिन ये पर्सन मतलब दे आर सैबोटाइजिंग दिस कनेक्शन। वो चाहे तो इस रिश्ते को इस वक्त तुरंत ठीक कर सकते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग इट। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, येस आई टोल्ड यू, ये पर्सन हॉट एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा आपसे बिहेव कर रहे हैं। कभी एकदम से गुस्सा कर देते हैं, हक जताते हैं, बहुत नोजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं, और एकदम से कभी कभी गुपचुप हो जाते हैं, चुप चुप के देखना, चुप चुप के नोटिस करना, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना। सो दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ डूइंग। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। आप आज आप पूरा दिन क्या फील करोगे? डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर की एनर्जी इस पर्सन को लेकर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? आपकी एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है फॉर दिस पर्सन? मुझे ऐसा लगता है ना, आप इस पर्सन को थोड़ा तड़पाना चाहते हो। मे बी आप जानबूझ के थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हो, ज़्यादा कुछ अपनी एक प्रैक्टिकल साइड शो कर रहे हो, इमोशनल साइड शो नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक मे बी या तो आप में से कुछ लोग सच में इस पर्सन से ऊब चुके हो, परेशान हो चुके हो, क्योंकि आपको वो नहीं मिल रहा है इस पर्सन से जो आप चाहते हो। एंड आप में से कुछ लोग लिटरली यू आर ट्राइंग टू वॉक अवे, आप इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए। और आप में से कुछ लोग ज़बरदस्ती इस पर्सन को सबक सिखाने के लिए यू आर मेकिंग अ शो, आप दिखा रहे हो कि मैं आगे बढ़ रही हूँ या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस कनेक्शन से। व्हाट इज दिस 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स ऑल अबाउट? यस, आप, मुझे नहीं लगता आप में से कुछ लोग कल अगर ये पर्सन आपसे रीयूनाइट करना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे तो आप अच्छे से रिएक्ट करोगे, या फिर आप में से कुछ लोग तो मुझे लगता है बिल्कुल रिएक्ट नहीं करोगे। आप लिटरली रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपका ऐसा है कि भाई तुमने तब मुझे प्यार नहीं दिया जब मुझे प्यार की ज़रूरत थी, तुमने तब मुझे गलत समझा, तुमने तब मुझे इग्नोर किया, तुमने अकेलापन दिया मुझे। अब मैं स्ट्रांग बन गया हूँ या स्ट्रांग बन गई हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड लेना सीख गया हूँ, तो अब मुझे नहीं चाहिए। आप इस एनर्जी में देख रहे कि मुझे नहीं आना भाई तुम्हारे साथ, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी लाइफ। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों है यहाँ पे? ओके, आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हो गए हो, आपको ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें आपको फ्यूचर दिखाई दे, फ्यूचर को लेकर वहाँ पे श्योरिटी हो। देखिए, बेसिकली आप बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस इसी पर्सन से लगा रहे हो, आप शादी इन्हीं से करना चाहते हो, आप प्यार इन्हीं से करते हो, लेकिन इस वक्त आपने अपनी एनर्जी पुल बैक कर ली है और आप बहुत ही स्टेबल हो गए हो, आपके मन में बहुत क्लैरिटी आ गई है और आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हो गए हो कि भाई मुझे जो फ्यूचर देगा मैं उसी के साथ रहूँगी या रहूँगा।
और आप भी अपने बारे में सोचने लगे, अपने करियर, अपनी फैमिली, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। चलिए जनरल लाइफ की बात करते हैं। अगर आपको जनरल लाइफ की रीडिंग नहीं देखनी है कि आज के दिन में क्या सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, तो ये रीडिंग आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं एडवाइस, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपकी जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, हाइरोफेंट इन रिवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और लास्ट कार्ड यहाँ पे है, ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स। ओके, व्हाई इज दिस हाइरोफेंट इन रिवर्स हियर? हाइरोफेंट रिवर्स में क्यों है डिवाइन? प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हाइरोफेंट रिवर्स में क्यों है। अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं लव मैसेजेस भी देखूंगी और मैं कुछ एडवाइस भी बताऊंगी फॉर जनरल एंड लव लाइफ। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपनी ट्रेडिशंस के अपोज करने की कुछ कोशिश कर रहे हो। मे बी आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपके फैमिली में कभी किसी ने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है, या फिर आपके कम्युनिटी में किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया है। आप कुछ ना कन्वेंशनल चीज़ों के खिलाफ जाकर कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो। ओके, लाइक मे बी आप सिंगिंग, आर्ट या यूट्यूब या कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपके फैमिली में से, फैमिली के कल्चर से बहुत अपोजिट है, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे चार्ज अप करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, मेरी फैमिली ये चाहती है, ये करती है, लेकिन मुझे ये करना है। सम ऑफ यू आर टेकिंग लीड ऑफ योर ओन लाइफ। व्हाट इज दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स? क्यों है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में? ओके, किसी के लिए मुझे लगता है आप कुछ लॉस फेस कर रहे हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के घर पे कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, या किसी की कुछ ऐसा हुआ है कि किसी की लाइफ मैं नहीं बोल सकती यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें, तो आप समझ लो कुछ हार्ट ब्रेकिंग हुआ है मे बी, एंड या कुछ ख़त्म हुआ है बेसिकली, समथिंग इज़ ओवर एंड यू विल फील वेरी हार्ट ब्रोकन ओवर इट। या कुछ बहुत ही बुरी खबर भी मिल सकती है यहाँ पे कुछ लोगों को, जो आपके लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग होगी, ठीक है। सो या टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। देखिए लाइफ है, लाइफ में ये चीज़ें चलती रहती है, लाइफ में कुछ भी इनएविटेबल नहीं है। ओके, 7 ऑफ कप्स क्यों है? मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ बहुत ही बुरा पता चले अबाउट समथिंग दैट यू आर नॉट, मतलब आपको किसी चीज़ पे बहुत भरोसा होता है और आपको जब पता चलता है कि ये चीज़ वैसे नहीं थी जो मुझे लग रही थी, तो आपको कैसा फील होता है? वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी ने चीट कर दिया, या कुछ चीज़ आपके लाइफ में आपको ऐसी समझ में आ सकती है, या कोई ऐसा आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है जो आपको पहले से ही लग रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आपने ट्रस्ट किया, आपने उस चीज़ पे विश्वास लगाया, लेकिन वो चीज़ वैसी नहीं हो पाई जैसा आप सोच रहे थे, समथिंग लाइक दैट। ओके, चलिए लव मैसेजेस देखते हैं पहले और फिर एडवाइस बताऊंगी मैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, व्हाट आर द मैसेजेस आपकी लव लाइफ में? आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम योर पार्टनर? सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। तो ये मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरूर को या अपने ईगो को बीच में आने दिया, हमारे कनेक्शन से मैंने प्रायोरिटी अपने ईगो को दिया। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, तो मैं थोड़ा और वक्त चाहता हूँ या स्पेस चाहती हूँ सोचने के लिए। आई मिस आर इनसाइड जोक्स, तो बहुत मिस आप दोनों की जो प्राइवेट बातें थी, या जो सिली जोक्स मारना, या जो आप दोनों कुछ तो था जो बहुत प्राइवेट था आप दोनों के बीच में, वो बहुत मिस कर रहे हो उस चीज़ को। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, तो अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं हील करने के लिए और अपने आप से प्यार करने के लिए। और आखिरी मैसेज है, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, दूर रहने के बाद या दूरी आने के बाद से इनको काफ़ी क्लैरिटी आई है, काफ़ी कुछ ये देखिए कभी कभी हम ना किसी के साथ होते हैं ना, तब हम क्या गलत कर रहे हैं, या हमने क्या गलत किया, या हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम इस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे हम उस पर्सन से दूर हो जाते हैं, हमें उसकी अहमियत पता चलती है, हमने उससे क्या गलत किया, या हम उसके साथ क्या गलत कर रहे हैं, हमें ये पता चलता है। और बॉटम ऑफ द डेक में जो मैसेज है वो है, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मैंने बोला ना, अब आप नहीं करना चाहते तो ये पर्सन करना चाह रहे हैं। चलिए आपके लव लाइफ के लिए एडवाइस देख लेते हैं। सबसे पहले डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि आपके लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है। व्हाट डू यू नीड टू नो, आपको क्या जानना समझना ज़रूरी है फॉर योर लव लाइफ।
ट्विन फ्लेम्स, तो अगर यहाँ पे कोई लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो यहाँ पे पैशन इग्नाइट हो रहा है आप दोनों के बीच में। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स, सॉरी यार मैं क्या बोल रही हूँ, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। तो देखिए, जब आपके रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें धुंधली हो जाती है, आपको लगता है बहुत नेगेटिविटी हो गई है, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई है, तो आपको क्या इमेजिन करना है कि जो भी आपके मन में अनवांटेड थॉट्स है, मतलब अनवांटेड मतलब जो नहीं चाहिए ऐसे थॉट्स है, वो डिज़ोल्व हो रहे हैं। एक लाइट है, एक गोल्डन लाइट है, आपके सारे थॉट्स एक ब्लैक कलर के लाइट के थ्रू आपके अंदर से दिमाग से निकल के जा रहे हैं और उस गोल्डन लाइट में डिज़ोल्व हो रहे हैं और आपके मन में जगह बन रही है नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और जो लास्ट एडवाइस है, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो अगर आप कोई चीज़ फोर्स कर रहे हो, अभी के अभी होना चाहिए, ठीक यही होना चाहिए, वही होना चाहिए, तो मत करो। लेट गो करो, वेट करो थोड़ा सा और यूनिवर्स को उसका काम करने दो, ठीक है। चलिए आपकी जनरल लाइफ के लिए एडवाइस देख लेते हैं। व्हाट डू यू नीड टू नो फॉर योर जनरल लाइफ टुडे? चॉइस। तो देखिए, हम सबके पास ना चॉइसेस होते हैं, लेकिन हम वो चॉइस को एक देख नहीं पाते हैं या देख के अनदेखा करते हैं। तो आपके पास भी चॉइस है, तो उसको थोड़ा सा नोटिस करो, ठीक है। प्रोटेक्शन, तो आप प्रोटेक्टेड हो या अपने अराउंड आपको प्रोटेक्शन क्रिएट करनी है। आप ब्लैक टॉर्मलाइन पहनो, बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है आपको हर तरीके के नेगेटिविटी से। तो प्रोटेक्शन की इस वक्त आपको ज़रूरत है। लास्ट मैसेज है सेलिब्रेशन। तो देखिए, दुख तो आता है तो दुख के साथ खुशियाँ भी आती है, दुख के बाद खुशियाँ भी आती है। तो फोकस खुशियों पे रखो कि अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो उसके बाद अच्छा होगा, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पावर। तो आपके अंदर वो हिम्मत है, बस आपको खुद को हिम्मत देते रहनी पड़ती है। कोई बाहर से आके आपको कुछ पल के लिए मोटिवेट कर सकता है, जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को स्ट्रॉन्ग हमेशा रखना पड़ता है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।